एक सही बिजनेस स्ट्रेटेजी और पॉलिसी किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी एक छोटा सा देश है और इसका लोकेशन वेस्टर्न यूरोप में आता है। जर्मनी का पॉपुलेशन सिर्फ 8.3 करोड़ है, फिर भी ये देश यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक कंट्री जाना जाता है। ये एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन फिर भी देखा गया उसका इकोनॉमी बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हुआ है। आज हम जानेंगे ऐसा कुछ सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजीज जिसके कारण जर्मन इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है फास्ट, और बहुत सारे जर्मन कंपनीज अभी भी ग्लोबल मार्केट में उसका जगह बना के रखा है। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़ रहे हैं प्रशांत स्टार्टअप से। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिए नए वीडियो का ऑटोमेटिक अपडेशन पाने के लिए। ये वीडियो में हम हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम 2004 से 2012 तक बर्लिन जर्मनी का रेजिडेंट था। वहाँ पे सबसे पहले हमने जर्मन लैंग्वेज का स्टडी किया और सर्टिफिकेट डॉइच बोल के एक सर्टिफिकेशन था, उसको मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस और मीडिया ऑपरेशन का स्टडी किया बर्लिन डिटेक्टिका में। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और बिजनेस में मैंने एंट्री किया एक बिजनेस स्कूल फ्रेंड के साथ। वो मोरक्को से बिलोंग करता था और जर्मनी में रहता था। ये एक लंबा हिस्ट्री है, इसके बारे में हम दूसरे दिन बात करेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। ये कौन सा रीज़न है जिसके कारण जर्मन इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है फास्ट। एक नंबर में जर्मन एजुकेशन सिस्टम। जर्मनी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली प्रैक्टिकल लर्निंग के बेस पे होते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी के बेस पे। स्कूल में ही सब मैक्सिमम स्टडी हो जाते हैं, घर में एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जो होमवर्क होते हैं वही बस। ये एक स्मार्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टडी सिस्टम है। 2 नंबर में एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक सब हर एक के बिजनेस कैटेगरी में जर्मन गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है और एंटरप्रेन्योर्स का जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड है इसको फॉलो करता है। एंटरप्रेन्योर्स जो प्रोड्यूस करता है वही पूरा दुनिया के मार्केट में जगह बनाए रखता है उसके बेस्ट सर्विस वैल्यू के साथ, और इसके पीछे एक सही रिसर्च और एनालिसिस होते हैं। 3 नंबर में बिजनेस डेवलपमेंट प्लानिंग। ये जितने सारे बिजनेसेस हैं इसको सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट का डिपार्टमेंट है। वो काम करते हैं किस चीज़ का ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस क्लस्टरिंग, स्मॉल बिजनेस प्लानिंग, ट्रेनिंग, क्वालिटी, कमिटमेंट और पॉलिसी बनाने के लिए सपोर्ट करता है। 2 डिपार्टमेंट है, एक है IH के, दूसरा है AH के। एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में और दूसरा बिजनेस को ग्लोबल एक्सपांड करने में सपोर्ट करता है। 4 नंबर में एम्प्लॉय और वर्कर मैनेजमेंट। जितने सारे एम्प्लॉय है वो कमिटेड है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल, पंक्चुअलिटी, परफेक्शन, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है कि नहीं, ये सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक एक्टिव डिपार्टमेंट है जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मंडे टू फ्राइडे इफेक्टिवली काम करेगा। 8 AM से 6 PM तक ऑफिस खुला रहेगा और 8 AM मीन्स 7:30 एंट्री। और ये जो 8 से 10 घंटा टाइम है वो लोगों को पैरों के ऊपर खड़ा होकर काम करते हुए देखा गया है। मैक्सिमम ऑफिस में जो चेयर और टेबल होते हैं वो ऊंचा ऊंचा देखा गया है। लोग जो खड़े होकर काम करते हैं इसके पीछे का एक साइंटिफिक कारण है। बैठे हुए काम करने से खड़े हुए काम करने में बॉडी ज़्यादा फिट रहता है। काम के टाइम में सिर्फ काम, और सैटरडे संडे को काम के बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। 5 नंबर में स्किल्स। ये सब डिपार्टमेंट उसके ट्रेनिंग के हिसाब से हर एक पर्सन का स्किल डेवलपमेंट में फोकस करते हैं।
क्योंकि स्किल बहुत ज़रूरी है और ये हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लोग अपने डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ता है। 6 नंबर में कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिस डिपार्टमेंट में है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा अपडेट रखता है। 7 नंबर में माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, जर्मन एंटरप्रेन्योर्स का मैनेजमेंट पूरा क्लीन है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक। 8 नंबर में ए हाई लेवल क्वालिटी, कोई भी प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, इसका कॉम्पिटिटिव क्वालिटी होना चाहिए, जो IHK और AHK डिपार्टमेंट ट्रेन करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या मशीनरी प्रोडक्ट्स खरीदने से किसी टाइम तक इसका पूरा रिटर्न गारंटी आपको देना पड़ता है। जैसे एक मोबाइल का 3 साल का रिटर्न गारंटी आपको देना पड़ता है अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो। दूसरा एग्जांपल आप सब जानते हैं, वोल्क्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज, ये सब वर्ल्ड टॉप बेस्ट कार कंपनी से, और किसी कंपनी का तो नेक्स्ट 100 ईयर्स का भी फ्यूचर प्लान रहता है और इसको कैसे बेहतर करें इसके लिए रिसर्चर और साइंटिस्ट रहता है। 9 नंबर में हाई क्वालिटी लेबर, जर्मनी हमेशा हाई क्वालिटी लेबर को हायर करते हैं डिफरेंट कंट्री से और इसको अपने हिसाब से ट्रेन करता है। 10 नंबर में ग्रेट मोटिवेटिंग वर्क कल्चर, ये प्रोडक्टिव वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए जो वर्कर्स है इसका अर्निंग पर आवर के बेस पे कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना अर्निंग होना चाहिए, हर एक काम के हिसाब से फिक्स है। हर एक एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी काम के हिसाब से सबको फॉलो करना पड़ता है, वर्कर और मालिक दोनों को। 11 नंबर में कॉम्पिटिटिव बिजनेस पॉलिसी, हर एक बिजनेस को अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या बेस्ट बिजनेस पॉलिसी इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 12 नंबर में सोशल सिस्टम, एक ऐसा सोशल सिस्टम सेट है जब कोई काम करेगा तो इसका सैलरी कंपनी देगा, अगर किसी कारण जॉब नहीं रहता तो गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर बेयर करेगा एक नया जॉब पाने तक। और आप दूसरे जॉब के लिए क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ महीने के बाद अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलता तो गवर्नमेंट आपको जो अवेलेबल जॉब है वो ऑफर करेगा और इसमें आपको जाना पड़ेगा। 13 नंबर में जीरो करप्शन और क्लीन फोकस, करप्शन का कोई डर कर भी नहीं सोचता। वहाँ का जो पुलिस है उसको पुलिस ही बोलते हैं और वो फ़ोन करने से आप कहीं भी रहो 5 मिनट में आपके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ मिलेगा। 14 नंबर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इतना बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, अगर आप बर्लिन सिटी की बात करेंगे तो जो सिटी में चलते हैं ज़मीन के ऊपर से, इसको एस-बान बोलते हैं। जो ज़मीन के नीचे चलते हैं उसको U-बान बोलते हैं। और एक है ट्राम, इसको स्ट्रासेनबान कहते हैं। फिर बसेस है सिमिलर रोड में। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए दूसरा ट्रेन है। फिर सुपरफास्ट ट्रेन है जिसको ECE इंटर सिटी एक्सप्रेस बोलते हैं, जिसका ट्रेवल कॉस्ट कभी कभी फ्लाइट फेयर से भी ज़्यादा होते हैं। एक रोड मैप होते हैं सब जगह पे, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और कंक्लूजन में सबसे लास्ट, जर्मनी के लोगों में एक सही वर्क कल्चर, सही वर्क फोकस और माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम है जो सबको एनकरेज करता है अपने क्वालिटी को सही दिशा देने के लिए। और ये सब एम्प्लॉय का टोटल फोकस अपने काम में होते हैं और सब एम्प्लॉय का बेस्ट एफर्ट ही जर्मनी का सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजी है कंट्री के इकोनॉमी को फास्ट ग्रोथ करने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, डांगे शो।